हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12 विद्युत के चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 9, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है विद्युत मोटर, जिसको इलेक्ट्रिक मोटर भी कहा जाता है। ओके, तो चलिए समझते हैं कि विद्युत मोटर या इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जिसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ओके, तो विद्युत मोटर क्या होता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा। तो विद्युत मोटर एक ऐसा साधन होता है जिसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसका उपयोग विद्युत पंखों, प्रतिशतकों, प्रशीतकों, जिसको रेफ्रिजरेटर के नाम से जाना जाता है, जिसको आप लोग सामान्यतः फ्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो रेफ्रिजरेटर, कपड़ा धुलने मशीनों, कंप्यूटरों, मिक्सी आदि में किया जाता है। ओके, तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा। इसका उपयोग विद्युत पंखों में, प्रतिष्ठितकों अर्थात रेफ्रिजरेटरों अर्थात फ्रिज, कपड़ा धुलाई मशीनों अर्थात वॉशिंग मशीन, कंप्यूटरों एवं मिक्सी आदि में इसका उपयोग किया जाता है। जब विद्युत मोटर दिष्ट धारा पर कार्य करता है, इसलिए वह डीसी मोटर कहलाता है। ओके, तो जब विद्युत मोटर दिष्ट धारा था, दिष्ट धारा क्या होता है, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि दिष्ट धारा किसे कहते हैं, डीसी अर्थात होता है डायरेक्ट करंट। अर्थात डायरेक्ट करंट अर्थात इसमें क्या होता है, जो इसका जो दिशा होता है क्या होता है, परिवर्तित होते रहता है। अर्थात इसमें आप लोग याद रखिएगा डीसी अर्थात इसको क्या बोला जाता है, दिष्ट धारा बोला जाता है, जिसको शॉर्टकट में डीसी भी बोला जाता है कि डायरेक्ट करंट। तो जब विद्युत मोटर दिष्ट धारा था डीसी पर कार्य करता है, तो इसलिए वह डीसी मोटर कहलाता था, डायरेक्ट करंट मोटर कहलाता है। ओके, सिद्धांत। ओके, तो चलिए समझते हैं कौन से सिद्धांत पर वर्क करता था, कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर बल कार्य करता है जो उसे लगातार घुमाता है। ओके, तो मान लीजिए जब किसी क्या है आयताकार कोई कुंडली है, को उसको क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखता है, तो यदि और उसमें क्या करता है, हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस स्थिति में क्या करता है, तो कुंडली पर एक बल कार्य करता है जो उसको लगातार घुमाता है। जब कुंडली घूमते हैं तो उससे संलग्न धुरी भी घूमते होंगे, तो जब कुंडली घूमता है तो उससे जो जुड़ा हुआ जो धुरी होता है वह भी घूमता है। इस तरह मोटर को दी गई विद्युत ऊर्जा घूर्णन की यांत्रिक ऊर्जा या गतिक ऊर्जा में बदलती है। अर्थात इस प्रकार से जो मोटर को दी गई हो जो विद्युत ऊर्जा होता है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, वह घूर्णन की यांत्रिक ऊर्जा या गतिक ऊर्जा में बदलता है। ओके, मोटर की रचना व क्रियाविधि। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं कि मोटर की रचना व रचना एवं क्रियाविधि को समझते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं कि मोटर की रचना व क्रियाविधि किस प्रकार से होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर चित्र 13 में देख सकते हैं कि सरल विद्युत मोटर। ओके, चित्र 13 में दर्शाए अनुसार विद्युत मोटर में विद्युत रोधी तांबे के सिरों की तारों की एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। ओके, तो जैसे कि हम लोग चित्र 13 सरल विद्युत मोटर में समझ सकते हैं, तो यहाँ पर A B C और D ये क्या होता है, यह एक आयताकार कुंडली होता है। यह कुंडली प्रबल राज चुंबक की अवतल बेलनाकार ध्रुव खंडों के बीच इस प्रकार रखी जाती है कि इसकी भुजा ए बी तथा सी डी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रहे। ओके, तो इसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है था। इसको कुंडली को क्या कहता जाता है, प्रबल राज चुंबक की अवतल बेलनाकार ध्रुव खंड अर्थात इसके ध्रुव खंड में क्या है, अर्थात जैसे कि यहाँ पर एन और एस क्या है ध्रुव, इसके ध्रुव खंड में इस प्रकार से क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है कि जो ए और बी और सी और डी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपस में क्या है, लंबवत हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोनों एक दूसरे से क्या है, लंबवत है। कुंडली के दोनों सिरे विभक्त वलय के दो अधोभाग एक सतह वाय से संयोजित होते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जो कुंडली के दोनों सिरे जैसे कि यहाँ पर एक्स और वाय अलग अलग से क्या होता है, संयोजित होता है। एक्स वाय एक्स है वह इस सिरे से तथा वाय इस सिरे से, अर्थात जिस प्रकार से वह अलग अलग संयोजित होते हैं। इन अर्ध भागों की भीतरी सतह विद्युत रोधी होती है। ओके, तो इसमें याद रखिएगा कि इस जो अर्ध भागी अर्थात जो अर्ध भागों की जो भीतरी सतह होती है क्या होता है, वह विद्युत रोधी होता है, अर्थात इसमें विद्युत का चालन नहीं होता तथा धुरी से जुड़ी होती है। ओके, तथा इस प्रकार से दोनों के आपस में धुरों के साथ धुरी के साथ जुड़ा होता है। विभक्त वेल्डर के सिरे क्रमशः दो स्थिर चालक ब्रशों पी तथा क्यू से स्पर्श करते हैं। चित्र 13 ओके, जैसे कि हम लोग इसमें देख सकते हैं चित्र 13 में सरल विद्युत मोटर में जो प्यू तथा क्यू होता है, अर्थात वह विभक्त वलय से क्या करता है, क्रमशः दो स्थिर चालक ब्रशों पी तथा क्यू से स्पर्श करता है। अर्थात इस प्रकार से क्या करता है, जो विभक्त वलय के जो सिरे होता है, विभक्त वलय का जो सिरा होता है क्या पी तथा क्यू के द्वारा क्या करता है, वह
स्पर्श करते हैं, जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। ओके, इस इमेज में पी एवं क्यू के द्वारा एक दूसरे से स्पर्श करते हैं। तो चलिए इसको चित्र को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर चित्र 13 सरल विद्युत मोटर प्रदर्शित किया गया, इसमें दिखाया गया जैसे कि यहाँ पर ए बी सी डी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया, जो एक आयताकार कुंडली है। यहाँ पर एन और एस क्या है, यह ध्रुव है, जहाँ पर जो एन है मतलब नॉर्थ ध्रुव, यह है एस क्या है साउथ ध्रुव, अर्थात यह एन क्या है उत्तरी ध्रुव और एस दक्षिणी ध्रुव। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार से जो बिना जो क्या होता है, जो प्रणाली का अर्थात एक आयताकार कुंडली है उसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया। ठीक इसी प्रकार क्या है, इसमें घूर्णन करते हैं तो इस प्रकार से क्या है उसका गति होता है। ओके, तो इस प्रकार से इसमें प्रदर्शित किया गया। तो चलिए इसमें जान लेते हैं कि इसका इसमें क्या क्या होता है। तो यहाँ पर जो एन एस होता है था, जो एन और एस क्या है चुंबकीय ध्रुव खंड होता है। ओके, ए बी सी डी क्या है, तो यह तांबे की विद्युत रोधी तार होते हैं। ओके, यहाँ पर एक्स और वाई क्या प्रदर्शित करता है, तो एक्स वाई विभक्त वाला था, जो एक दूसरे को क्या करता है विभक्त करता है। जैसे कि आप लोग इसके सेंटर में देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लाइन प्रदर्शित किया गया जो एक दूसरे को क्या करता है विभाजित करते हैं, अर्थात विभक्त वाला है। यहाँ पर पी क्यू क्या है कार्बन ब्रश, यहाँ पर पी और क्यू क्या है दोनों कार्बन ब्रश होते हैं। ओके, तो चलिए अब इसकी विधि को समझते हैं कि इसमें किस प्रकार से विधि होता है। ओके, बैटरी से चलकर धारा ब्रश सी से होते हुए कुंडली ए बी सी डी में प्रवेश करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो बैटरी होते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं, यहाँ पर जो बैटरी होता है तो यहाँ से क्या होता है, तो बैटरी से चलकर जो धारा होता है वो क्या करता है, वह ब्रश क्यू से, सॉरी आई मीन मैं सी बोल दिया था। ओके, तो यहाँ पर क्यू तो यहाँ पर है, सी आई मीन सी यहाँ पर है, मैं क्यू यहाँ पर। ओके, तो इसके लिए सॉरी। ओके, तो चीज आई मीन तो चलिए इसको अगेन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसका विधि, तो चलिए इसकी विधि को समझते हैं। ओके, तो बैटरी से जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है बैटरी, तो बैटरी से चलकर जो धारा ब्रश से क्या होता है, धारा ब्रश से होते हुए क्यू से होते हुए जो कुंडली होता है वह ए से बी, बी से सी, सी से डी में प्रवेश करती है, तथा चालक पी से होते हुए क्या से चालक पी से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस आ जाता है। था इस प्रकार से इसमें से धारा क्या करता है, हम इसमें क्या बैटरी से धारा क्या करता है प्रवाहित करते हैं। तो क्या होता है, ब्रश क्यू से होते हुए यहाँ से ए बी सी एवं डी पॉइंट से होते हुए वह ब्रश पी तक आता है। इसके साथ ही क्या है, जो बैटरी है वहां पर पुनः वापस आ जाता है। ओके, अर्थात दूसरे टर्मिनल पर आ जाता है। कुंडली ए बी सी डी में धारा ए से बी, अर्थात जो कुंडली ए बी सी डी में क्या होता है, जो धारा होता है वह ए से बी से सी तथा सी से डी क्या होता है बहता है। ओके, अतः ए बी एवं सी डी में धारा परस्पर विपरीत दिशाओं में बहता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ए बी के बहने की दिशा क्या है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्ट्रेट है अर्थात सीधा है, किंतु यहाँ पर जो सी डी का जो बहने का जो दिशा है क्या होता है जस्ट अपोजिट है किसकी, ए बी के। ओके, तो ए बी में क्या धारा की दिशा इस प्रकार से, किंतु सी डी में जो बहने की दिशा क्या है जस्ट इसकी अपोजिट है। ओके, तथा इस प्रकार से इसमें क्या है विपरीत दिशा में होता है। इसके कारण ए बी पर बल नीचे तथा सी डी पर बल ऊपर की ओर लगता है। तो इस प्रकार से इसमें जो धारा बहने की दिशा क्या है ऊपर की ओर है, इस वजह से इसका जो लगने वाला जो बल है वह नीचे की ओर कार्य करता है। किंतु जो सी डी में क्या होता है, जो बहने वाले धारा क्या है नीचे की ओर है, जिसकी वजह से इसका जो बल है वह ऊपर की ओर कार्य करता है अर्थात ऊपर की ओर लगता है। तथा कुंडली वामवर्त घूर्णन करता है। तो ये जो कुंडली क्या करता है वामवर्त घूर्णन करता है। वामवर्त अर्थात क्या होता है, वह क्या होता है, वह जो घड़ी के क्या होता है दिशा के विपरीत होता है। तो आप मान लीजिए यहाँ पर, चलिए यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है, एक घड़ी लेते हैं। ओके, तो जिस प्रकार से घड़ी कहाँ से चलो इस प्रकार से क्या करता है, वह क्या करता है घड़ी चलता है। ओके, तो जिस प्रकार से घड़ी इस प्रकार से चलता है, किंतु इसमें क्या होता है, इसकी जो दिशा होता है था इसमें आप लोग याद रखिएगा, अर्थात इसके कारण ए बी पर बल नीचे तथा सी डी पर बल ऊपर की ओर लगता है तथा कुंडली वामवर्त घूर्णन करता था। जो कुंडली होता है वह इस प्रकार से घूर्णन करता था। इसके जो दिशा किस प्रकार से था, वह इस प्रकार से होता है, अर्थात इस प्रकार से होता है। ओके, अर्थात इस प्रकार से। ओके, अर्थात आप लोग इस प्रकार से कह सकते हैं। घड़ी की दिशा देखें तो क्या होता है, ऐसे होता है, अर्थात 12 से 1 2 3 इस प्रकार से होता है। तो किंतु वामवर्त है उस वजह से इसके क्या अपोजिट होता है, अर्थात इस प्रकार से क्या करता है, वह घड़ी की विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। ओके,
आधे घूर्णन में y का संपर्क ब्रश P से होता है तथा x का संपर्क ब्रश Q से होता है। ओके, तो आधा घूर्णन में क्या होता है, जो y होता है अर्थात जो y होता है, y का जो संपर्क होता है वह ब्रश P से होता है आधे घूर्णन में। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो घूर्णन करेगा तो आधा में आ गया। ठीक इसी प्रकार जो x का जो संपर्क होता है वह आधा घूर्णन में Q के साथ होता है। अतः कुंडली में विद्युत धारा DCB ए के अनुदिश प्रवाहित होता है। अर्थात इस प्रकार से यदि घूर्णन करेगा तो इसमें जो प्रवाहित होने की दिशा होगी अर्थात जो विद्युत प्रवाह होने की दिशा होगी वो क्या होगा, तो वह DCB ए के द्वारा होगी। ओके, तो आई होप आप लोगों को इसका विधि समझ आया होगा कि किस प्रकार से इसमें क्या है, जो धारा है वह प्रवाहित होता है। ओके, तो चलिए और अच्छे से इसको समझते हैं। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और जानते हैं कि इसमें किस प्रकार से क्या है, जो कुंडली में क्या है धारा प्रवाहित होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विधि। ओके, तो चलिए विद्युत मोटर अर्थात इलेक्ट्रिक मोटर की क्या विधि को समझते हैं। बैटरी से चलकर धारा ब्रश Q से होते हुए कुंडली ABCD में प्रवेश करते हैं तथा चालक P से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस भी जाते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने इमेज में समझा था, तो क्या होता है, तो बैटरी से धारा को क्या करता है, बैटरी से स्टार्ट करते हैं तो जो धारा होता है वह ब्रश Q से होते हुए क्या है कुंडली ABCD में प्रवेश करते हैं। इसके पश्चात चालक P से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस आ जाता है। ध्यान दीजिए कुंडली ABCD में जो धारा होता है वह A से B, B से C, C से D, C की ओर बहता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित करता होता हूँ, जैसे कि यहाँ पर वो जो हम लोगों ने लिया था कुंडली, जैसे कि यहाँ पर ले लेते A, B, C और D। ओके, तो यहाँ पर जो धारा बहने की दिशा क्या होगा, तो चलिए मान लिया यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित किया। यहाँ पर क्या ले लेते हैं, बैटरी ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसको Q ले लेते हैं, यहाँ पर इसको Q ले लेते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से इसका संयोजित किया जाता है। ओके, तो चलिए इसको समझने के लिए जस्ट मैंने अब ऐसे बताया है, तो चलिए इसको समझते हैं। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, तो जैसे कि बैटरी से चलकर, जैसे कि यहाँ पर बैटरी से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो इसमें जो धारा प्रवाहित होता है कहाँ से होता है, तो वह ब्रश Q से होते हुए, यहाँ से जो ब्रश Q है उससे होते हुए A से B, B से C, C से D में प्रवेश करता है तथा इस प्रकार से वह आते आते वह क्या होता है, वह हम चालक P से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस आ जाता है। ओके, तो इसमें जो कुंडली में ABCD में क्या है, जो धारा बहने की दिशा क्या होता है, A से B, B से C एवं C से D की ओर बहता है। ओके, अतः AB व CD में धारा परस्पर विपरीत दिशा में होता है। अर्थात इस प्रकार से इसमें जो धारा बहने की दिशा होगा इस प्रकार से होगा कि, तो इसमें क्या है, जो धारा बहने की दिशा इस प्रकार, तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि दोनों की जो दिशा होगा वह धारा बहने की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। इसके कारण AB पर बल नीचे तथा CD पर बल ऊपर की ओर लगता है तथा कुंडली वामावर्त घूर्णन करते। ओके, तो इस वजह से क्या होता है, जो AB पर जो लगने वाला जो बल है वह नीचे की ओर कार्य करता है और जो CD पर जो लगने वाला बल वह ऊपर की ओर लगता है। अर्थात कुंडली है वामावर्त घूर्णन करते हैं। अर्थात वामावर्त घूर्णन अर्थात क्या है, घड़ी की दिशा के विपरीत क्या करता है, घूर्णन करता है। आधे घूर्णन में Y का संपर्क ब्रश P से होता है तथा X का संपर्क ब्रश Q से होता है। ओके, तो यहाँ पर जो P और Q एक दूसरे से क्या है संबंधित होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, X और Y क्या होता है, प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पर क्या करता है, तो आधे घूर्णन में जो Y का संपर्क होता है ब्रश P से होता है। मान लीजिए यहाँ पर जो X और Y है, तो आधे घूर्णन में जैसे कि ये Q क्या इस ओर क्या करता है, घूर्णन करता है, तो क्या करता है, जो Y का संपर्क ब्रश क्या करता है, वह P से होता है। ठीक इसी प्रकार जो X का संपर्क होता है वह ब्रश Q से होता है। अतः कुंडली में विद्युत धारा DCBA के अनुदिश प्रवाहित होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, तो जो विद्युत धारा होता है वह DCBA के अनुसार प्रवाहित होता है। ओके, वह तरीका जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देता है उसे दिक् परिवर्तक कहते हैं। तो दिक् परिवर्तक किसे कहते हैं, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, तो वह तरीका जो परिपथ में विद्युत धारा के जो प्रवाह को क्या कर देता है, उत्क्रमित कर देता है, तो उसी को क्या कहता है, दिक् परिवर्तक कहा जाता है। मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। तो जो मोटर में जो यहाँ पर जो विभक्त वलय, जैसे कि यहाँ पर P और Q क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका ब्रश होता है, यहाँ पर क्या करता है, जो X Y क्या होता है, इसका वलय होता है। अर्थात इस प्रकार से मोटर में जो विभक्त अर्थात अलग अलग जो क्या होता है उसको बांट देता है, अर्थात क्या करता है, आपस में विभक्त होता है। तो मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है।
विद्युत धारा की दिशा बदलने पर CD तथा AB पर लगने वाले बलों की दिशा भी बदल जाते हैं, जिसके फलस्वरूप कुंडली तथा धुरी का निरंतर घूर्णन होता है। ओके, तो ये विद्युत धारा की दिशा बदलने पर क्या करता है, CD तथा AB दोनों की दिशा पर जो लगने वाला जो बलों की दिशा भी क्या होता है वह परिवर्तित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली तथा धुरी का निरंतर घूर्णन होता है। जिन मोटरों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों में होता है उसमें स्थायी चुंबक के बदले विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं। ओके, तो इसमें याद रखिएगा कि जिन मोटरों का उपयोग क्या है व्यावसायिक कार्यों में होता है उसमें स्थायी चुंबक के बदले में किसका उपयोग किया जाता है, तो विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है तथा कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा कर देते हैं। ओके, तो इस स्थिति में क्या किया जाता है, जो कुंडली होता है उसमें फेरों की संख्या अधिक कर देते हैं। कुंडली को भी नरम लोहे के टुकड़े पर लपेटते हैं जिसे एक रोड कहते हैं। तो क्रोड किसे कहते हैं, तो क्या करता है, तो कुंडली को भी क्या करता है, नरम लोहे के टुकड़े पर लपेटते हैं जिसे ही क्रोड कहते हैं। क्रोड तथा कुंडली दोनों मिलकर आर्मेचर कहलाते हैं जिससे मोटर की शक्ति बढ़ जाती है। तो आर्मेचर किसे कहते हैं या फिर ओके, तो आर्मेचर किसे कहते हैं, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा। तो क्रोड तथा कुंडली दोनों मिलाकर क्या है, आर्मेचर बनाते हैं या फिर आर्मेचर कहलाते हैं जिससे मोटर की शक्ति बढ़ जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि विद्युत मोटर या इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।